आइए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए देखेंगे कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है कि राज्यों के बारे में देखने जा रहे हैं कि राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। इसका गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उत्तर प्रदेश इस प्रकार जो फैला यह उत्तर प्रदेश है, इसमें कुल 75 ज़िले हैं और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हो गया था। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आगे हम देखेंगे इसमें संभाग कितने हैं। इसमें 4 संभाग हैं, कुल 75 ज़िले हैं। अगर मंडलों की बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। 18वां मंडल कौन सा बना है? तो अलीगढ़ बना है। जनसंख्या इसकी कितना है? तो 19.9 करोड़ इसको बोला जाता है उत्तर प्रदेश की तत्कालिक जनसंख्या है। 2011 के अनुसार ये जनगणना बताया जा रहा है। यह राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? तो एक वृत्त के भीतर 2 मछलियाँ व तीर कमान उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रौच। राजकीय पशु क्या है? तो 12 सिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। आगे हम देखेंगे कुछ सामान्य जानकारी कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन करके एक अलग राज्य बना दिया गया उत्तर प्रदेश। राज्य का जो नाम है पुराना, वर्तमान में नाम 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। उसके पहले इसका नाम था 1937 से संयुक्त प्रांत। लेकिन प्रारंभिक नाम देखें तो इसका नाम था 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से यह जाना जाता था। हम लोग का जो उत्तर प्रदेश है इसका सबसे पुराना नाम, प्रारंभिक नाम देखा जाए तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। लेकिन 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया गया और 1902 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया और 1902 में पुनः इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया संयुक्त प्रांत और इसे संयुक्त प्रांत से जाना जाता है। अक्सर ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो हम बताते हैं संयुक्त प्रांत। अगर उससे भी पुराना नाम पूछे तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध क्षेत्र। आगे हम देखें उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में 1935 से लखनऊ में है, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कभी आगरा हुआ करती थी। जब उत्तर प्रदेश नाम अस्तित्व में आने से पूर्व आगरा 1836 में राजधानी थी। उसके बाद 1858 में 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इसका नाम दे दिया गया प्रयागराज, यानी इलाहाबाद यहाँ पे बनाया गया। इलाहाबाद का ही तो नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। फिर 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से ट्रांसफ़र कर दिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी। लेकिन पूर्णतः कब से बना लखनऊ? 1935 से उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ बना दिया गया। अब देखेंगे कि राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल यानी उत्तराखंड नाम, वर्तमान में उत्तराखंड नाम है, उसको अलग एक राज्य बना दिया गया। 13 जिलों को काट के एक अलग राज्य बना दिया गया 9 नवंबर सन 2000 को। यह तिथि याद रखिएगा, यही तिथि आपसे पूछी जाती है कि राज्य का विभाजन कब हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जिसको बोला जाता है एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं जो इस प्रकार हैं: मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 जिले एनसीआर में सम्मिलित हैं। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो नई दिल्ली के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला है। चौधरी चरण सिंह
और विश्वनाथ प्रताप ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने, जिससे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री बनारसी दास को उत्तर प्रदेश का एक मौका ऐसा भी आता है जिसमें मुख्यमंत्री बनते हैं। श्रीपति मिश्र जो मुख्यमंत्री भी बने हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष थे, इनको मुख्यमंत्री पद भी मिला था। वर्तमान में जो विधानसभा 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 44 महिला सदस्य चुनी गई हैं। 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष के कौन है? श्री राम चौधरी। समाजवादी पार्टी के जो श्री राम चौधरी हैं, अखिलेश जी के चाचा जी राम गोविंद चौधरी, उनको विपक्ष का नेता बनाया गया है। आगे हम देखें, प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 से लेके 26 फरवरी 1969 तक, यानी पूरे एक वर्ष देखा जाए तो प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राज्य की विधानमंडल कैसी है? तो द्विसदनात्मक है। कहने का मतलब इसमें विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है, इसीलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है ये दो प्रकार की है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें देखा जाए तो 80 है और राज्यसभा सीटें देखा जाए तो 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 हैं, जिसमें 403 का चुनाव होता है और एक को मनोनीत किया जाता है। आगे देखें, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? श्री आत्माराम, गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये तीन बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या भी ये प्रश्न कराए हैं पीछे कि कुल सदस्य संख्या कितनी है? 404। 403 का निर्वाचन होता है और एक सदस्य इसमें मनोनीत होता है। विधान परिषद, अगर परिषद बोलेगा, परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है, विधानसभा में 404 है। राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? पहली बार जुलाई 1937 में गठन हुआ था। अगर देखा जाए कि सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, जहां पर सर्वाधिक विधानसभा है, तो प्रयागराज, जहां पर 12 सीट है। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, केवल 2-2 सीट है। इन तीनों जिलों में सिर्फ 2-2 सीट है, लेकिन सबसे ज़्यादा विधानसभा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में 12 सीट है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ बनाया गया है? तो बरेली में। मतलब पहला केंद्रीय जेल कहाँ पर है? तो बरेली में। बरेली का जो झुमका प्रसिद्ध है वहीं का पहला जेल। राज्य में राष्ट्रपति शासन, अब तक सबसे अधिक बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो वह उत्तर प्रदेश। 10 बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी नारायण सिंह। अब ये सवाल आप स्टार बना करके लिख लीजिएगा इन सवालों पे कि राज्य की एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचिता कृपलानी जी। राज्य की एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू। यह प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचिता कृपलानी बनी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सुश्री मायावती जी बनी हैं। सुश्री मायावती जी बनी हैं। ये देखा जाए तो मायावती जी सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला देखें, राज्य में वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये दूसरी बार शपथ लिए हैं। इनका कार्यकाल 2 बार हो चुका है।
आगे हम देखें भारत के प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क जिसको नाइट सफारी बोला जाता है वह कहाँ स्थित है, तो वह ग्रेटर नोएडा में स्थित है। नाइट सफारी यूपी का ग्रेटर नोएडा में स्थित है। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, मतलब 1950 यानी 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन जी को राज्य का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। स्वतंत्रता पश्चात यानी 1900 सारे ये जो प्रश्न बने हैं ये दोनों प्रश्न 1947 के बाद। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति श्री चंद्रभाल बने थे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन बने थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। और इस इलाहाबाद में जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन, इनका नाम था। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर अर्थात भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आता है। अगर उत्तर प्रदेश के अक्षांश देखा जाए 23 डिग्री 52 अंश से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यानी यह 23 है और यह क्या है 30 डिग्री। देशांतर विस्तार देखा जाए इनका तो 77 से लेके 84 तक इसका क्या है देशांतरी विस्तार है। राज्य में अब ये देखिए यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, अक्सर ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि राज्य में पूरब से पश्चिम यानी ये पूरब से पश्चिम होता है, पूरब से पश्चिम की लंबाई बताइए तो 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई बताइए तो केवल और केवल मात्र 240 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है 9, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसको संघ राज्य क्षेत्र बोला जाता है। उत्तर प्रदेश सटे राज्यों की संख्या कितनी है 9, 8 गो राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम दिल्ली है। अगला देखेंगे सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। सोनभद्र से कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, नीचे आपका क्या है यहाँ पे सोनभद्र है। सोनभद्र से मध्य प्रदेश स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है, झारखंड और बिहार। ये सोनभद्र अकेले 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जो उत्तर प्रदेश में कई जगह लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य तो ऊपर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। सबसे कम दूरी मात्र थोड़ी सी दूरी स्पर्श करता है। अब देखेंगे कि यहाँ से फिर अलग आप बना लीजिएगा, एक मैप बनाइए, उस मैप में भर डालिए कि प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला कौन सा है बलिया। प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है बलिया। प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है शामली। प्रदेश का पश्चिमी जिला क्या है शामली। प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है तो सहारनपुर प्रदेश का उत्तरी जिला है। प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है तो सोनभद्र प्रदेश का दक्षिणी जिला है। आगे हम देखें प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में देखा जाए तो लखीमपुर खीरी है जो 7,680 वर्ग किलोमीटर का है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कहाँ है लखीमपुर खीरी में 7,680 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगर जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो प्रयागराज। प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से तो हापुड़ सबसे छोटा जिला है, मात्र 660 वर्ग किमी के एरिया कवर किया है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है। सहारनपुर से ही यही देखिए सहारनपुर में मात्र थोड़ा सा स्पर्श किया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सहारनपुर से सटे ये 3 राज्य हैं। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9। ये भी सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 9 हैं। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रदेश में बहने वाली नदी है गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूरी चलती है गंगा नदी। ठीक। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर प्रणाली प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एक जिला ललितपुर एक ऐसा ज़िला है कि ये मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। यह ललितपुर मध्य प्रदेश से, ललितपुर में यूरेनियम होता है, इसके लिए बहुत फेमस ज़िला है। केवल उत्तर प्रदेश में एक ही जगह यूरेनियम पाया जाता है, वो भी कौन सा ज़िला? ललितपुर में। ललितपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है कि यहीं पर एक यूरेनियम पाया जाता है। आगे देखें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा। उत्तर प्रदेश को स्पर्श जिले कितने हैं? तो पहला देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले स्पर्श होते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये 11 जिले मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं। आपको देखिए ये रटना नहीं है, एक बार सिर्फ सरसरी नज़र से देखे रहेंगे कि कौन कौन से जिला किस किस राज्य से स्पर्श किए हैं, तो वहाँ अगर प्रश्न आएगा भी तो आप बिल्कुल दिमाग क्लिक कर जाएगा कि अगर पूछ देगा उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये उत्तराखंड। बिहार से कौन कौन से जिला स्पर्श किया है? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुर्सीनगर, महाराजगंज, यानी बिहार से 7 जिले। सबसे ज़्यादा यदि स्पर्श किया है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को, बिहार 7 जिलों को, उत्तराखंड 7 जिलों को, हरियाणा 6 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा को स्पर्श करता है। दिल्ली हमारे यहाँ 3 जिलों को स्पर्श करती है, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। यही 3 जिले हैं जो दिल्ली से स्पर्श होते हैं। राजस्थान से 2 जिला, कौन कौन से? आगरा और मथुरा। छत्तीसगढ़ से 1 जिला, केवल सोनभद्र स्पर्श होता है। झारखंड से केवल 1 जिला, सोनभद्र। ठीक। हिमाचल प्रदेश से केवल 1 जिला, कौन सा? सहारनपुर। यहाँ हम देखेंगे तो इनसे 2 और प्रश्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पूछेगा, मैक्सिमम पूछे तो मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा न्यूनतम पूछे कौन स्पर्श करता है तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सबसे कम जिला, मात्र 1 जिले को स्पर्श करता है, वो भी सहारनपुर। उसके बाद एक देश से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, वो देश का नाम है नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श होते हैं भाई साहब। या थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नेपाल से 7 जिले स्पर्श करते हैं। एक तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये जो 7 जिले हैं ये नेपाल से स्पर्श करने वाले जिले हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान के बारे में आइए देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर स्थित है? शुगर केन यानी चीनी वाला कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है? एक तो आलू होता है, खाद्यान्न के मामले में, गन्ना के मामले में प्रदेश अग्रणी है, ठीक, गेहूं के मामले में प्रदेश अग्रणी है, ठीक, दूध के मामले में प्रदेश अग्रणी है, ठीक, पशुधन के मामले में प्रदेश अग्रणी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में है। और ये प्रश्न पर बिल्कुल आप स्टार कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है RORM में, UPPCS में, UPPCL में, इत्यादि एग्जामों में पूछा गया है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो कानपुर में स्थापित हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी वाला कहाँ स्थापित हुआ? ये भी कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है।
और फिर ये प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न पर आप स्टार कर लीजिए। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में। इज्जत नगर बरेली में पशुओं के लिए अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बरेली में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सब्जी वाला वाराणसी में स्थित है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर है? झांसी। एकदम ये तीनों प्रश्न ये कालीन, अब इधर के जो भी प्रश्न है कालीन वाला सबसे ज़्यादा। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ है? कालीन कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भदोही की कालीन जो दरी होती है बिछाया जाता है, ये कालीन के मामले में भदोही प्रसिद्ध है। हथकरघा तकनीक, और ये भी है प्रदेश में सबसे ज़्यादा उद्योग देने वाला क्या है? हथकरघा। हथकरघा तकनीक संस्थान कहाँ है? चौका घाट वाराणसी में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। आपदा प्रबंधन का देख रेख कौन करता है? लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पर है? वाराणसी में। भारतीय शाक भाज यानी सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? नोएडा में है। अगला हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड नगर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई? तो कानपुर में। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में। दलहन अनुसंधान केंद्र पूछ दे कहाँ है? तो कानपुर में। अब ये प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो सैफई इटावा में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ पर बनाया गया? तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? तो कानपुर में। प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निवेश निगम कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो कानपुर। अभी ये प्रश्न आया भी था। उद्यमशीलता विकास संस्थान कहाँ पर है? कनौज में। सुगंध एवं सुरम विकास केंद्र कहाँ है? कनौज। और ये गंगा नदी है जो कनौज से सर्वाधिक गुजरती है। सुगंध और सुरम विकास केंद्र। इत्र नगरी किसको कहा जाता है? कनौज को। खुशबुओं की नगरी किसको कहा जाता है? खुशबुओं की नगर किसको कहा जाता है? तो कनौज को, जहाँ से डिम्पल जी चुनाव लड़ती हैं। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल जी जहाँ से चुनाव लड़ती है वही अलग कनौज है। कनौज इत्र और सुगंध के मामले में सबसे बेस्ट है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। जैसे कहा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। इसी तरह उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। प्रदेश में लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो कानपुर में। प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ में। देखिए ये प्रश्न तो बिल्कुल अभी ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। अब यहाँ यहीं पर है, देखिए चर्म विकास और विपणन लिमिटेड कहाँ पर है? आगरा में। ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड बिल्कुल नहीं। ये आपको बस एक सरसरी नज़र, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सुगंध एवं सूरस विकास केंद्र कहाँ पर है? तो इत्र नगरी पूछ देता है। खुशबुओं का शहर पूछ देता है। कानपुर के बारे में आपसे कई ठे सवाल बन जाएंगे। पूछेगा वस्त्र उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो कानपुर है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चर्म अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में। आगे देखिए राजकीय चीनी मिट्टी पात्र केंद्र कहाँ है? अच्छा, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो चुनार व खुर्जा के। मिर्ज़ापुर वाला जो चुनार है और खुर्जा, वहीं चीनी मिट्टी के पात्र विकास केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन केंद्र लिमिटेड कहाँ है? विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में। हस्तशिल्प, अक्सर ये प्रश्न पूछा है, चिकनकारी कहाँ का प्रसिद्ध है? आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर उठा लीजिए, बिल्कुल ये देखिए, अगर ये सवाल नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा
कि चिकनकारी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लखनऊ का। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है, तो कानपुर में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की अब देखेंगे हम प्रशासनिक इकाइयाँ। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 18 है। 18वां मंडल अलीगढ़ बना। उत्तर प्रदेश विशेष विकास प्राधिकरण कितने हैं, 5। ग्राम पंचायतों की संख्या देख लिया जाए तो 59,163 है। 59,163 वर्तमान में ग्राम पंचायत हैं। तहसील कितना है, 350 2018 के अनुसार ये बताया जा रहा है। नगर पंचायत कितना है, 437। नगर पालिका कितनी है, 158 वर्ष 2018 के अनुसार। नगर निगम उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 17 नगर निगम है। क्षेत्र पंचायत कितना है, तो 821 क्षेत्र पंचायत हैं। न्याय पंचायतें कितनी हैं, तो 8,135 उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत है। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, 822। अब हम जरा देखेंगे ऊर्जा के बारे में। ये टॉपिक अब आगे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1959 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा विद्युत उत्पादन, एक तो तापीय विद्युत, फिर जल विद्युत, फिर परमाणु विद्युत, फिर सौर विद्युत। सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत क्रम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब देखा जाए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था, 1998 में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना 3 हैं। एक पहला औरैया में, फिर आंवला में, फिर दादरी में। यही 3 ऐसे जगह हैं जहां पर एनटीपीसी गैस आधारित तापीय परियोजना बनाया गया है। आगे हम देखेंगे कि राज्य में सबसे पुराना, अगर यहाँ पर देखिए, अगर परीक्षा पूछ दे कि परीक्षा कहाँ का तापीय केंद्र है, तो झांसी का तापीय केंद्र है। ठीक, यह जो है जिसे ऊंचाहार पूछ देगा, यह एनटीपीसी से कार्य करता है। टांडा पूछ दे अंबेडकर नगर वाला, दादरी पूछ दे गौतम बुद्ध नगर वाला, रिहंद पूछ दे तो सोनभद्र वाला। सबसे पुराना तापीय विद्युत परियोजना कौन सा है, तो हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना है, जिसका गठन हुआ था 1942 में। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ है, तो नरौना बुलंदशहर 1991-92 में। 1991-92 में राज्य में नरौना बुलंदशहर में स्थापित किया गया परमाणु विद्युत केंद्र। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण कब चलाया गया, तो 1983 में। सबसे बड़ी बात है, आइए अब देखते हैं खनिज के बारे में। उत्तर प्रदेश में खनिज, राज्य खनिज विकास की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में। उत्तर प्रदेश का जो विंध्य वाला क्षेत्र है, जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र के जो पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना, पत्थर, कोयला, तांबा, जिप्सम, संगमरमर, यूरेनियम, बेराइट्स, डायोस्पोर, सिलिनाइट इत्यादि। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले हैं जहाँ खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है। प्रदेश में तांबा कहाँ मिलता है, तो तांबा के बारे में देख लिया जाए तो एक तो ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है, तो सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक, सोनभद्र के, अब जरा यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सोनभद्र में पूछते कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, तो सोनभद्र में एक तो संगमरमर वहाँ पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है। सोना के लिए एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, यही याद कर लीजिएगा, सोनभद्र। सोना कहाँ पाया जाएगा, सोनभद्र में। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, लौह अयस्क ग्रेनाइट पाया जाता है, डायस्पोर पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है। लेकिन अक्सर यही पूछता है कि तांबा कहाँ का प्रसिद्ध है, या पूछ देगा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ललितपुर क्षेत्र में। ठीक,
आगे चलते हैं परिवहन एवं संचार के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? वर्ष 2004 में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? वर्ष 2001 में। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? NH2 ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसे NH2 प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है। आगे हम देखें देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड यानी एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 302 किलोमीटर, प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना हुआ था 1973 में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो गोरखपुर। अब लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था? वर्ष 2013 में गठन किया गया था। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब किया गया था? तो 5 सितंबर 2017 में अखिलेश के कार्यकाल में ये मेट्रो परिवहन चलाया गया था। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई थी। प्रयागराज से कानपुर के बीच पहली बार उत्तर प्रदेश में यदि ट्रेन चली तो कहाँ से कहाँ? प्रयागराज से कानपुर के बीच, यानी इलाहाबाद से कानपुर, 1859 ईस्वी में। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना है? तो 9167 किलोमीटर, यानी कहा जाए कि रेलवे सबसे ज़्यादा कहाँ दौड़ाई गई है? तो उत्तर प्रदेश में। देश में प्रथम स्थान है कि नेटवर्क के मामले में, रेल नेटवर्क के मामले में। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। लखनऊ से जो बाराबंकी के मध्य पहली बार बस सेवा 1947 में लोगों को मिली थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई, अब जो लंबाई एक्सप्रेसवे बता रहे हैं, अब ये वर्तमान इधर 2018 के बाद ये आ गए हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी अनुमानित लंबाई कितनी है? 340 किलोमीटर। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई थी तो 27 नवंबर 1975 को। अयोध्या से जनकपुर कहाँ है? नेपाल में, के मध्य बस सेवा प्रारंभ हुई तो मई 2018 से। अयोध्या से जनकपुर यानी नेपाल के बीच। कहा जाता है राम का जन्म हुआ था अयोध्या जी, और जनकपुर का मतलब सीता जी। राम और सीता जी के जो जन्म हैं उनके मध्य जो बस सेवा प्रारंभ की गई मई 2018 से। पैरा ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आदित्य बिरला ग्रुप निजी हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है कहाँ? म्योरपुर सोनभद्र में। अगला हम देखेंगे देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है रालहुपुर वाराणसी में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई थी। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का शुरू इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुआ था। पहली बार जो हवाई जहाज़ चलाई गई थी डाक सेवा तो इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो फुर्सतगंज अमेठी, यानी जो रायबरेली वाला क्षेत्र है, रायबरेली के ही तो रहने वाली हैं, तो रायबरेली वाला क्षेत्र है, वहीं पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। अब देखेंगे जनगणना के बारे में कि उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है 19.9 करोड़ जो है, देश की कुल जनसंख्या का 16.5% अकेले निवासी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। प्रदेश की जनसंख्या को 100% मान लीजिए तो उसमें से 16% लोग कहाँ पर रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में 19.9 यानी 20 करोड़ के लगभग में। अभी तो हाल ही में जो नया वाला डाटा है ये बता रहे 24 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो गई है। प्रदेश की अब देखा जाए अगला, राज्य में कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52% क्या है? 52.29% पुरुष हैं।
राज्य की कुल जनसंख्या महिलाओं का प्रतिशत 47.71%। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.73%। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद ये प्रदेश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में, जहाँ जनसंख्या क्या है, न्यूनतम है। जनघनत्व की बात कर ली जाए कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो 829। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है 829 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि 139 व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले सबसे ज़्यादा कहाँ? गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं बढ़ते क्रम में देखा जाए तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ये जिले हैं। अगर प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में बात किया जाए तो कुल साक्षरता कितना है? 67.72% लोग साक्षर हैं। पुरुष साक्षरता कितना है? 77.30%। महिला साक्षरता 57.20%। 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता दर में वृद्धि 11.36% की हुई। पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर में अंतर कितना है? 20.10। यही देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंट है। इसीलिए सरकार ने कई सारी नीतियाँ आगे बढ़ा रही है, जिसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ही जीवन है, इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं प्रदेश सरकार के द्वारा कि ये जो साक्षरता के बीच जो अंतर है 20.10 को, इस गैप को पूरा किया जा सके। आगे देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? श्रावस्ती में और बहराइच में, बलरामपुर में। ये तीन जो जिले हैं सबसे कम साक्षर जिले हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 912 व्यक्ति है, जहां भारत का यही देखिए लिंगानुपात 943 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात तो 912। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि हुई, यानी 14 की वृद्धि हुई। प्रदेश में बात कर लिया जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, जौनपुर 1024, यहाँ लिंगानुपात सही है। आजमगढ़ 1013, देवरिया 1017। यह लिंगानुपात है प्रदेश में जिलों का। जो सबसे ज़्यादा सबसे कम लिंगानुपात में कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर और बागपत 861, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा में 863 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात में बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष 1902 है। 2001 में शिशु लिंगानुपात जो 916 था, इसलिए शिशु लिंगानुपात देखिए वर्तमान में गिरा हुआ है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बलरामपुरा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? बागपत में। 10 की वृद्धि देखा जाए तो 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि 20.23%। 2001 से 11 औसत वार्षिक वृद्धि 1.8%। 2001 से 11 के 10 की वृद्धि दर में गिरावट कितनी है? 5.6%। तो ये आपसे ये सब जो डाटा है ये भी बिल्कुल कम मात्रा में आते नहीं हैं, लेकिन उधर के जो डाटा पढ़ाए हैं वो सब आते हैं। इधर देख लीजिए 2001 से 11 के दौरान पुरुषों और महिलाओं में वृद्धि हुई है 19.31% और महिलाओं में वृद्धि हुई है 21.23%। यह सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। न्यूनतम 10 की वृद्धि कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत में। अनुसूचित जातियों के बारे में देख लिया जाए कि प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 20.69%। देश में सर्वाधिक
अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जहाँ देश में अगर 100% अनुसूचित जाति है, जिसमें 16.6% अकेले उत्तर प्रदेश के लोग हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर। और सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बागपत। आगे देखें, अनुसूचित जनजाति। प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बागपत में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में। और एक ऐसा जिला है कि जो सुनकर आप सोचेंगे, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित का मतलब वहाँ अनुसूचित जाति है ये नहीं। कहाँ पर? अयोध्या में और जालौन में। यहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है। आगे हम देखें स्लम जनसंख्या। देश में कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा है। 2011 की जनसंख्या में देश के कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5%। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले घटते क्रम मेरठ, आगरा, कानपुर नगर। प्रदेश में कुल स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है? 3.12%। धर्म आधारित जनगणना की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा धार्मिक जनगणना हिंदू कितना है? 79% के आसपास हिंदू हैं। मुस्लिम कितना है? 19%। सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध का 0.3% बौद्ध धर्म के लोग हैं। प्रदेश के कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत है 20.30%। ये जो अल्प जनसंख्या वाले, अभी एक परीक्षा हुआ था, इसमें पूछ दिया कि प्रदेश की दूसरी अल्पसंख्यक जाति कौन सी है? तो पहली अल्पसंख्यक हो जाएगी मुस्लिम और दूसरी क्या हो जाएगी? सिख। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय 950 ईसाइयों का लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा है। और सिख का सबसे कम है, 885 है। अब देखेंगे प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही और बचा है कि प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी से होता है। यहीं पे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है? पटियाली यानी कासगंज, आगरा में। तबला एवं सितार के आविष्कारक कौन थे? अमीर खुसरो थे। बड़े ख्याल के प्रवर्तक सुल्तान हुसैन सरकी जौनपुर से संबंधित हैं। संगीत के दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? नवाब वाजिद अली शाह के जो समय है उसको लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां, मुमताज़ खां शहनाई वादक ये कहाँ के थे? तो बनारस घराने से। यही नाम देकर ही प्रश्न पूछा जाएगा, पूछ देता है कि बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित थे? तो बनारस घराने से। अब देखिए, बिंदा दीन, अकौदू सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये 5 लोग कहाँ से संबंधित थे? तो लखनऊ घराने से संबंधित थे। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि छोटी मैना किस घराने से संबंधित थी? या छोटी मैना का दे, बड़ी मैना का दे, रसूलबाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसर आदि ठुमरी एवं टप्पा गायिका हैं जो कहाँ की रहने वाली थे? बनारस घराने की। झूला, होरी, फाग, लागोरिया, रसिया लोकगीत संबंधित है किस क्षेत्र से? ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। संस्कार गीत, सोहर, नाटक, कव्वाली का विशेष क्षेत्र कौन सा क्षेत्र रहा है? अवध क्षेत्र। यहाँ पे क्या होते हैं? संस्कार गीत, सोहर, नाटक, कव्वाली। आगे हम देखें, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। कथक क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य के प्रणेता माने जाते हैं ठाकुर प्रसाद को माना जाता है कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चौरसिया नृत्य। जौनपुर के कहार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? लखनऊ व वाराणसी है। कथक के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाटक कौन सा है? रामलीला,
लोकनाट्य, रामलीला, रासलीला और नौटंकी, ये तीनों पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट, आप IMP करके इस सवाल को लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? रामलीला, रासलीला और नौटंकी। अब प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य पूछेगा तो क्या बताएंगे? कथक। प्रदेश में कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है? तो बांदा में स्थित है। बांदा में अपने प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है। गंगा महोत्सव यानी गंगा दशहरा कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी व प्रयागराज में। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक कौन है? एक फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल। ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? आगरा में स्थित हैं। ये 3 स्मारक जो विश्व धरोहर में शामिल हैं। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो आगरा। कनौजी भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है? कनौजी भाषा का जो क्षेत्र है तो कनौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया और कानपुर देहात, ये कनौजी भाषा का क्षेत्र है। फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? आगरा में। बीरबल महल आगरा में। सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल, ये आदि फतेहपुर सीकरी आगरा में कहाँ है? स्थित हैं। ये देखिए तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली कहाँ है? राजापुर चित्रकूट में। तुलसी स्मारक का दे, तुलसी जन्मस्थली का दे कहाँ पर स्थित है? तो राजापुर चित्रकूट में। सूफी संत हाजी वारिस शाह के मज़ार पर कौन सा मेला लगता है? तो देवा शरीफ का मेला जो लगता है बाराबंकी में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन व 31वें जैन मंदिर कहाँ? माटा टीला राजघाट बाद है कहाँ पर? ये ललितपुर में। सूफी संत हाजी वाजिद अली शाह की मज़ार कहाँ है? देवा शरीफ बाराबंकी में। श्रृंग ऋषि का मंदिर, ये देखिए प्रश्न स्टार कर लीजिए इस पर आप। श्रृंग ऋषि का मंदिर कहाँ पर है? श्रृंगीरामपुर फर्रुखाबाद में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं में हुआ था निजामुद्दीन औलिया का जन्म। अब शिक्षा के बारे में कुछ प्रमुख केंद्र हैं, इसके बारे में देखते हैं। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1991 लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज 1982 में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब से लागू हुआ? तो वर्ष 2001 से। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुआ था। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत कब हुआ था? वर्ष 2009 में। अगला प्रश्न देखें, प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 4 जो सामान्य विद्यालय हैं, एक कृषि विद्यालय, एक विमानन विद्यालय है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन कौन सा है? तो प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1887 में, प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज कहाँ हैं? अब इसको देखें इस टॉपिक को, मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? मेरठ में। यह प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ है? झांसी में। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? GS मेमोरियल मेडिकल कॉलेज बोला जाता है, तो कानपुर में है। सरोजिनी नायडू SN मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो अलीगढ़ में। और एक और है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो एक प्रयागराज में भी है। छत्रपति साहू जी महाराज किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। अब उत्तर प्रदेश के देखेंगे अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र है, पूर्व आर्थिक क्षेत्र में कितने आते हैं? 28 जिले। तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले आते हैं और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में मात्र 7 जिले आते हैं। तो सबसे ज़्यादा सरकार को पश्चिमी आर्थिक जो क्षेत्र है
इससे प्राप्ति होती है। यहाँ पे 30 जिले आते हैं। औद्योगिक विकास के दृष्टि से प्रदेश में सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? इसीलिए पश्चिमी जो क्षेत्र है सबसे विकसित क्षेत्र है। औद्योगिक विकास के दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र कहाँ पर है? जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र ये सबसे कम विकसित क्षेत्र है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो अभी पहले भी ये प्रश्न आया था। हथकरघा उद्योग जो है कृषि के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई कब? वर्ष 2014 में। खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ, आगरा एवं मेरठ। यही पूछ दे लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो वाराणसी में। अब मिट्टी के खिलौने पूछ दे तब गोरखपुर हो जाएगा। खिलौने से 3 प्रश्न बनता है, यह याद रखिएगा। खेल के सामान मेरठ में, लकड़ी के तो वाराणसी में, मिट्टी के तो गोरखपुर। गलीचा यानी कालीन उद्योग। कालीन उद्योग में सिर्फ आप इतना ही याद रखेंगे काम चल जाएगा। भदोही का क्या प्रसिद्ध है? कालीन। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 1960 में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कब बनी थी? 1903 प्रतापपुर देवरिया, जो आपको बनकटा स्टेशन नाम सुने होंगे वहीं पर है प्रतापपुर देवरिया। ये जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का पहला चीनी मिल की स्थापना हुई थी प्रतापपुर देवरिया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी तो वर्ष 2017 ईस्वी में। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन हुआ था तो 2017 ईस्वी में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना की शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2019 को। फिर जो शेष प्रश्न मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर।